अवसर देखिए? देखिए, आज श्री बाबा तारा जी की तपोस्थली पर जो बैठक हुई है राम बगीची में, वो श्री प्रदीप मिश्रा जी दूसरी बार सिरसा आ रहे हैं शिव पुराण कथा करने अपने मुखारबिन से। और एक अमृत वर्षा जो गंगा बहेगी सिरसा के, मेरे सिरसा के परिवार के लिए। पिछली बार भाई गोपाल कांडा जी और जब हम कथा सुन रहे थे तो उस कथा में एक चलते चलते श्री प्रदीप मिश्रा जी ने एक बात कही थी कि अगर कोई आदमी अपनी मनोकामना या अपनी कोई बात भगवान के समक्ष रखना चाहता है तो वो मेरे पंडाल में जहाँ भी मेरी भारतवर्ष में कथा हो रही है पंच कथा सुने तो उसकी मनोकामना पूरी होगी और भगवान शिव की उसकी बात सुनेंगे। तो ऐसा उन्होंने एक विचार रखा और भाई गोपाल कांडा जी ने उसे तुरंत पकड़ लिया कि मेरा सिरसा का परिवार तो शायद बाहर जाके आपकी 5 कथा नहीं सुन सकता, तो आप मेरी 5 कथाएं आप इसी पंडाल में श्री बाबा तारा जी कुटिया में करें। तो उन्होंने उस टाइम तो एक हंसी मजाक में ये बात चली गई, लेकिन अभी जब प्रदीप मिश्रा जी महाराष्ट्र में कथा कर रहे थे और उस दिन शाम को एकदम अनाउंस में सुना गया कि मेरी कथा अगली कथा 16 से 23 फरवरी सिरसा श्री बाबा तारा कुटिया में होगी, तो हमें बड़ी सुनकर एकदम से ही भी हमने उसी टाइम फ़ोन मिला के उनका धन्यवाद किया और हम सभी तैयारियों में जुट गए। तो ये दोबारा जो आज यहाँ, वैसे तो 144 साल के बाद हमारी किस्मत है कि हमें कुंभ और हमारी जनरेशन को राम मंदिर ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमें इस टाइम मिल रही है, बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम इस टाइम धरती पे हैं और हमें जो देखने को मिल रही है। लेकिन ये भी कोई कुंभ से कम नहीं होता, जो लोग यहाँ लाखों की भीड़ यहाँ जुटेगी यहाँ पर, और उनके सब इंतजाम हमने कर लिए हैं लगभग, और काफ़ी तैयारियाँ जो है ज़ोरों शोरों से चल रही है। कुछ कमियाँ हैं वो मीटिंगों में हम बैठते हैं, मीटिंग में विचार विमर्श पर कुछ जो लोग हमें बताते हैं, हमें जो सेवादार है हमारा सिरसा का परिवार, धार्मिक सामाजिक सोशल राजनीतिक जो सभी परिवार मिलकर यहाँ सेवा करते हैं, उनमें से कुछ बातें जो मिलती है वो पूरी हम कर रहे हैं जल्दी। तो हमारे पास अभी 1 हफ्ते का टाइम है जो पूरी हो जाएगी। एक बड़ी व्यवस्था बनानी पड़ती है, तो प्रशासनिक स्तर पर भी और भी सब काम प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है, प्रशासन को सूचना दे दी गई है कि यहाँ श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कथा होगी शिव पुराण की और वहाँ लाखों लोग यहाँ आएंगे और कथा सुनेंगे। तो उसके अंदर प्रशासन को हमने सूचना दे दी है। बाकी कुटिया की तरफ से सभी सेवक वगैरह और सभी लगे रहेंगे और सभी तरीके से पूरा सिरसा का परिवार यहाँ सेवा करेगा। सर, जो लोग बाहर से आएंगे उनके लिए कोई रहने? देखिए, यहाँ सारी व्यवस्था कर दी है हमने, लगभग 400 लैट्रिन बाथरूम पिछली बार के बने हुए थे, कुछ पक्के और बना दिए हैं, कुछ संत आश्रम में भी अभी हमने और जगह जोड़ ली है, कुछ पंडाल पिछली बार से फालतू और बनाए जा रहे हैं कि लोगों को दिक्कत ना आए, और कुछ कंबल वगैरह और हमने और गर्म कंबल यहाँ, क्योंकि थोड़े की बार कथा पहले हो रही है तो थोड़ी ठंड का टाइम है, तो हमने वो कंबल वगैरह भी और मंगवा लिए हैं, सारा इंतजाम कर लिया है। 17 से कथा गोविंद जी शुरू हो रही है जी, 16 शाम को 4 जैसे ही वहाँ पर कथा सुबह, क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी का एक नियम है कि जिस दिन लास्ट दिन होता है तो वो सोचते कि जो मेरे साथ सेवक चल रहे हैं 40-50 हज़ार सेवक उनके साथ रहते हैं, वो अपने घर सुविधा से शाम तक पहुँच जाएं। तो वो सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक कथा करते हैं और 11 बजे वो वहाँ से कथा को विराम कर देते हैं और उसके बाद लोग अपने अपने घरों की तरफ निकल जाते हैं कि शाम तक हम अपने घरों में पहुँच जाएँ। तो वैसे ही ये जो कथा है प्रयागराज में चल रही है 10 तारीख से 16 तारीख तक। तो जब वहाँ पर 11 बजे के बाद 12 बजे वो फारिग हो जाएंगे तो 3 बजे वहाँ से चलेंगे और 4 बजे अपने एयरपोर्ट पे यहाँ एयरफोर्स में उतर जाएंगे और उसके बाद 4 बजे के बाद श्री बाबा तारा कुटिया में आएंगे। तो क्या इस बार भी शोभा यात्रा निकाली जाएगी जिस तरह से भव्य शोभा पिछली बार? आप कहेंगे तो निकाल देंगे, अगर सिरसा वालों का मन होगा और वो उनका दर्शन करना चाहेंगे तो ज़रूर कर देंगे, ज़रूर निकाल देंगे। वो उनका बड़ा मन रहता है, सिरसा के ऊपर उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है, तो इसीलिए उन्होंने दूसरी कथा, वरना ऐसी कथाएं सालों साल लग जाते हैं मिलने में, और उन्होंने बड़ी जल्दी जो कथा दी है तो मैं उनका आभार प्रकट भी करता हूं श्री प्रदीप मिश्रा जी का। और आप अगर कहेंगे और सिरसावासी कहेंगे तो शोभा यात्रा जरूर निकालेंगे। सिरसावासियों से कोई आखिरी अपील? मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी दुर्लभ कथा और भगवान शंकर का जहाँ वास है, बाबा तारा जी का जन्म भी शिवरात्रि का, ब्रह्मलीन शिवरात्रि का, और ये शिव की जगह है, और जहाँ से सरस्वती नदी का ये किनारा, जहाँ सरस्वती नदी यहाँ से निकलती है, और वहाँ जब शिव पुराण कथा निकल रही है और वहाँ भी श्री प्रदीप मिश्रा जी के मुख से जो गंगा बहेगी,
तो हमें सभी को यहाँ कर ये कथा श्रवण करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ सिरसा का परिवार आए, क्योंकि कोई पास सिस्टम नहीं है। जो पहले आएगा वो पहले बैठेगा और सबकी भोजन की व्यवस्था है, भोजन करके जाए।